स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिक्स क्लासेस। उम्मीद करती हूँ अभी तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या टाइप्स रहते हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हुई है कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड तो हमने ऊपर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पे आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे और बताएंगे आज आपको कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, आपको सिर्फ मैथ्स की कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बोलते हैं मुझे मैथ्स की कोचिंग चाहिए, तो वो आपको एक बैच प्रोवाइड कर देते हैं। मीनिंग टाइम बता देते हैं कि 8 से 9 जो है वो मैथ्स का बैच चलता है और उसमें आप आ जाइएगा। तो ये क्या हुआ, जो भी कोचिंग क्लासेस होती है वो क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है टास्क को इन दी बैचेस। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वो भी डिवाइड कर देता है। जो भी टास्क हो रहे होते हैं उन्हें बैचेस में डिवाइड कर देता है एंड देन उसके बाद उन बैचेस में परफॉर्म किया जाता है, वर्किंग की जाती है, एग्जीक्यूशन की जाती है प्रोसेसर के द्वारा और आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये जॉब 1 है जो एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड बैच बना हुआ है। दूसरा जॉब है जो कि दूसरा पर्टिकुलर जो है एक प्रोसेसिंग कर रहा है, देन उसके बाद एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में फैट किया है एंड देन उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है एंड आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो यूँ होता है कि जो बैचेस में हमने टास्क को डिवाइड कर दिया, लेकिन जब जॉब की लोडिंग हो रही है, जो बहुत सारे टास्क हैं वो लोड हो रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है एंड देन उसके बाद लोडिंग के समय देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसका आउटपुट रिजल्ट जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, अनलोडिंग करने के लिए, आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या लग रहा है, टाइम लगता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है और उस टाइम में जो है हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल रहता है, खाली रहता है। इस वजह जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो हम मैक्सिमम तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक क्लास अगर आपकी स्टार्ट होती है, आपका मैथ्स का बैच ज्वाइन आपने किया है, कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन किया है, तो स्टूडेंट्स अंदर आएंगे और स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे क्लास से। तो इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है और उस दौरान जो है वो वाली क्लास जो है किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। उस टाइम के दौरान जो है क्लास खाली है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, प्रोसेसर जो है उस टाइम क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। और ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज रहती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी को यहाँ पे ओवरकम किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। मीन्स मोर देन वन प्रोग्राम जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, या फिर हमारा जो सीपीयू है वो हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ उसके पास टास्क हमेशा होता है करने के लिए। बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम्स रिजाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम। जब 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम्स जो है वो रिजाइड करते हैं, रहते हैं मेमोरी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग अज्यूम्स अ शेयर्ड प्रोसेसर। ऐसा लगता है कि शेयर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, लेकिन कैसे वर्किंग रहती है अभी आपको बताते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही हमारा सीपीयू यूज़ हो रहा है, अभी उसे प्रोसेसिंग चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क को। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आपने कोई सॉन्ग रन किया है विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। अब अभी उसे क्या है, सीपीयू की ज़रूरत है। सीपीयू की ज़रूरत होने के बाद अब उसे क्या करना है, स्पीकर में यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट का यूज़ करना है। तो जैसे ही वो आउटपुट यूनिट के पास चला जाता है हमारा सॉन्ग, अब हमने ब्राउज़र भी ऑन किया हुआ है। अब क्या होगा, जिस टाइम के दौरान जैसे ही वो आउटपुट पे जाएगा वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, सीपीयू के पास ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र के लिए वक्त रहेगा और ब्राउज़र में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो उसमें टाइम दे सकता है। तो इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग काम करता है। क्या करता है ये, बेसिकली जो भी आपने
ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो 1 बाय 1 क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही वो इनपुट आउटपुट के पास पहुंच जाएगा हमारा टास्क, उसके बाद ही दूसरे टास्क को फटाफट अपने पास ले लेगा। तो इस तरह से वर्किंग रहती है मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले जॉब किया, फर्स्ट जॉब करने के बाद अब उसने क्या कर दिया, इनपुट आउटपुट के पास भेज दिया। जैसी वो जॉब 1 इनपुट आउटपुट के पास गया, उसी तरह से जॉब 2 जो है हमारा सीपीयू में चला गया। अब जैसी जॉब 2 करने के बाद वो इनपुट आउटपुट के पास गया, तो जॉब 3 को ले लिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो वर्किंग रहती है मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, फटाफट थोड़ा सा आप स्ट्राइक कीजिए कि क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। टेकिंग एन एग्जांपल, 3 प्रोग्राम्स हैं, P1, P2, P3। P1 को जो CPU का एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए वो चाहिए 15 सेकेंड्स, P2 को चाहिए 30 मिनट्स और P3 को चाहिए 10 सेकेंड्स। तो P1 ने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, CPU के पास पहुंचा, 15 सेकेंड CPU में रिसाइड करके एग्जीक्यूशन करने के बाद P2 जो है CPU के पास आ गया। अब 30 मिनट्स तक क्या होगा, P2 जो है अपने पास लेकर रखेगा CPU को, क्योंकि जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसको जो टाइम चाहिए प्रोसेसिंग के लिए वो कितना चाहिए, 30 मिनट्स जो है वो ऑक्यूपाई करके रखेगा CPU को, और उसी के बाद ही P3 जो है एंटर कर सकता है। तो ये क्या हुई, एक मेजर डिसएडवांटेज हुई मल्टी प्रोग्रामिंग में, जिसमें जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब जो किसी को कम टाइम चाहिए और किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अगर आगे वाला प्रोग्राम जो है उसे कम टाइम चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो उसका प्रीवियस प्रोग्राम है वो सारा एग्जीक्यूशन जो है ख़त्म ना कर दे। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसे ओवरकम किया गया मल्टीटास्किंग के द्वारा। तो अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही हमने आपको उसका दूसरा नेम बताया, उम्मीद करती हूँ आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा कि मल्टीटास्किंग कैसे वर्क करता है। अगर नहीं पता चला तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। टेकिंग एन एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रोसेसेस आपके रन हो रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग क्या कर देता है, टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर देता है। मीन्स 5 सेकेंड्स देगा वन प्रोसेस को, 5 सेकेंड्स देगा दूसरे प्रोसेस को, 5 सेकेंड्स देगा थर्ड प्रोसेस को। तो इस तरह से जो है मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन करता है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने आपको पहले वाला उदाहरण दिया था, जो P1 था उसको कितने लग रहे थे, 15 सेकेंड लग रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 मिनट्स और यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, पहले 5 सेकेंड वो देगा वर्ड को, देन उसके बाद CPU के पास देने के बाद उसके बाद इस टास्क को रिलीज कर देगा और वो वर्क करेगा ईमेल पे। देन उसके बाद ईमेल पे भी 5 सेकेंड वर्क करेगा। उसके बाद जैसे फटाफट उसने ईमेल को 5 सेकेंड्स दिए, उसके बाद वो रिलीज कर देगा और वो वर्क करेगा वेब ब्राउज़र पे। तो इस तरह से हमें लगता है कि सारे प्रोसेसेस जो हैं हमारे कॉन्टीन्यूसली फटाफट रन हो रहे होते हैं, और वो इतनी जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, स्विचिंग कर रहे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हमें लगता है कि सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे से रन हो रहे हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हो गई एडवांटेज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन क्या डिसएडवांटेज हो सकती है मल्टीटास्किंग की। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ 6 सेकेंड्स में कंप्लीट होना था, सिर्फ और सिर्फ 6 सेकेंड्स लगने थे, तो 5 सेकेंड्स दिए गए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, लेकिन क्या पता 30 प्रोसेसेस और रन करने हो, तो तब तक फर्स्ट प्रोसेसर को, जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि सारे प्रोसेस को वो टाइम नहीं दे देता
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके पास 1 सेकेंड का बल्कि क्या है, सिर्फ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रह गई है जिसमें उसको CPU को यूज़ करना है। तो ये हो गई डिसएडवांटेज एंड द एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हमने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं आप रन करते हैं और वो स्विचिंग करता रहता है, टाइम शेयरिंग में कन्वर्ट करके हमारे प्रोसेस को रन करता है और हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेस जो हैं आपके बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी स्पीड से रन हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है स्विचिंग करने की। तो ब्राउज़र, एक्सेल, पेंट, मीडिया प्लेयर, आप सारी चीज़ें जो हैं एक साथ रन कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जनरली आजकल हम देखते हैं जो भी हमारा वर्क होता है वो एक पर्टिकुलर सर्वर या सिस्टम जो है हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स। तो हर एक सिस्टम आप देख सकते हैं उसके पास CPU भी है, डिस्क भी है, मेमोरी भी है। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना टास्क को और हर एक टास्क जो है वो इंटीग्रेटेड है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। टेकिंग एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप अपनी एक ब्रांच में जाते हैं, कोई भी आपका बैंक है, ABC आपका बैंक है, या फिर ABC ब्रांच में जाते हैं। कोई भी बैंक मान लीजिए स्टूडेंट, जो भी आपका बैंक है उसकी ब्रांच में आप जाते हैं, दिल्ली की ब्रांच है, तो आपने वहाँ पे खाता खुलाया, XYZ के नाम से अकाउंट ओपन हो गया। अब उस बैंक की आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे आपका अकाउंट जो है उसकी जो लिस्टिंग है, आपका जो नेम है, आपकी जो डिटेल्स हैं, KYC डिटेल्स हैं, सारी की सारी क्या है, ओपन हो जाएगी किसी भी सिस्टम में। अगर आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो वो कैसे हो रही है, क्योंकि जैसे ही अपडेशन हुई एक पर्टिकुलर ब्रांच में, वो सारी की सारी अपडेशन क्या हो जाती है, एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर्ड हो जाती है, जो कि एक्सेस कर सकते हैं जो भी उसके साथ कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं। जैसा मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, दिल्ली की ब्रांच में आपने कराया, और अगर आप दिल्ली में ही किसी और ब्रांच में जाते हैं, या फिर आप अमृतसर की ब्रांच में जाते हैं, या फिर आप चंडीगढ़ की ब्रांच में जाते हैं, या फिर बॉम्बे की ब्रांच में जाते हैं, तो सारे सर्वर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसी अपडेशन किसी भी सिस्टम में होती है तो वो सेंट्रली वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है, और कोई भी क्लाइंट जो उससे जॉइंट है वो उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने टास्क को डिवाइड कर दिया है बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स, और वो सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेंट्रली कनेक्टेड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे क्लाइंट्स जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल की बात करें, आपके पास बहुत सारा काम है, हाउस होल्ड में ही बात करते हैं, आपके पास बहुत सारा काम है तो आप क्या करते हैं, सर्वेंट्स रख लेते हैं। तो सर्वेंट क्या करता है, एक मेड है जो कि कुकिंग कर रही है, दूसरी मेड है जो कि आपके क्लोथ्स जो है वॉश कर रही है, एक दूसरी मेड है और जो कि आपकी डिश को वॉश कर रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप सारा का सारा टास्क जो है वो डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स, और आपका फटाफट क्या हो रहा है, काम भी हो रहा है, आपके घर में ही सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी बात की गई थी मल्टी प्रोग्रामिंग की या फिर मल्टीटास्किंग में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही CPU के द्वारा जो है मल्टी प्रोग्राम्स जो है वो रन किए जा रहे थे। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग क्या करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट CPU में बांट देता है। इससे क्या होगी, प्रोसेसिंग जो है एक पर्टिकुलर टाइम में सारे प्रोसेसेस जो हैं वो CPU को एक्सेस कर रहे होंगे और एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो दिस इज द मल्टी प्रोसेसिंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स है लेकिन CPU जो है सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोसेसर्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसको डिफरेंट प्रोसेस जो है असाइन किए जाएंगे, एंड देन उसके बाद हमारा टास्क जो है वो एग्जीक्यूशन होगा। टेकिंग एन एग्जांपल, ब्राउज़र का फंक्शन है, पेंट का है, MS ऑफिस है। ये सारे टास्क जो है वो हमने डिफरेंट CPU को असाइन कर दिए।
ये सब एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन एक पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करेंगे और आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज द मल्टी प्रोसेसिंग जो कि फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें रियल टाइम में मतलब जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आपको आउटपुट चाहिए। फटाफट इसका उदाहरण बताइए स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता देती हूँ। जो यूपीआई है अपना, यूपीआई या फिर गूगल पे आजकल आप यूज़ करते होंगे। जैसे ही आपने कोड को स्कैन किया या फिर आपने पेमेंट करी, किसी की वर्चुअल आईडी डाली, तो फटाफट क्या है, तुरंत ही आपने पैसा भेजा और तुरंत ही जो दूसरी पार्टी होती है उसको पैसा मिल जाता है। मीन्स ये रियल टाइम में जो है आपकी फंक्शनिंग हो रही है। दिस इज़ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है। मिसाइल सिस्टम्स हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हो गए या फिर रोबोट्स हो गए। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो दो टाइप में बांटे जाते हैं। डेट इज़ दी हार्ड। हार्ड क्या होता है? सख्त। नाम से पता चल रहा है सख्त है, मतलब कि जिसमें टाइम का जो है बहुत ही सख्त तरीके से जो है उसमें कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट मिलनी चाहिए। जिसमें टाइम का रोल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो डिले जो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले जो है वो होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिले है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं? कम स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में आपको आउटपुट प्रोवाइड करनी होती है। ऐसा नहीं है जैसे ही आपने इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट चाहिए। एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके इंटरवल में काम करके आउटपुट प्रोवाइड किया जा सकता है। दैट इज़ दी सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होगी, जो आज के वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिससे आपकी जो क्लैरिटी है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और नीचे जो मेरा लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाकर मेरे नाम से भी सर्च ऑन कर सकते हैं आप, पायल हेमनानी, और वहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपलोड करती रहती हूँ तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डिवाइडिंग द प्रोसेसर्स टाइम। उम्मीद करती हूँ फटाफट आपके आंसर्स जो हैं आ गए होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। कौन सा सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है जिसमें हमारा जो है प्रोसेसर का टाइम डिवाइड कर दिया जाता है? सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल या फिर एप्लीकेशंस? बहुत इजी सा आंसर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारे जो वर्क असाइंड होते हैं उसे हम टाइम स्लाइसेस में डिवाइड करके उसे प्रोसेस करते हैं। नाउ with dash only one process can execute at a time, meanwhile all other processes are waiting for the processor। और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? with dash more than one process can be running simultaneously each on a different processor। आंसर बताइए स्टूडेंट फटाफट इसका। ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोग्रामिंग and uniprocessing। option number C, multi-programming and multiprocessing। and option number D, uniprogramming and multiprocessing। इतना हमें पता है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा होता है, डेट इज़ दी मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि दी हुई हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में।
और ये कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें वन प्रोसेस जो है एट अ टाइम एग्जीक्यूट किया होता है और बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसर के लिए, वो होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें एट अ टाइम जो है एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है सीपीयू के द्वारा, और जैसे ही वो इनपुट आउटपुट को भेज देता है वैसे ही उस दौरान जो है वो दूसरे प्रोसेस को लेकर उसे एग्जीक्यूट करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सेंट्रल थीम्स ऑफ अ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो हालांकि यूज़ किए जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कौन से दो सेंट्रल थीम्स रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल प्रोग्रामिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल प्रोग्रामिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबोव। तो जो दो सेंट्रल थीम्स होती हैं डेट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर बी, मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरुआत में कि मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग जो है वो दोनों क्या है, एक ही बात होती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो लॉजिकल एक्सटेंशन है वो हमारा है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट इज a technique that allows more than one program to be ready for execution and provides the ability to switch from one process to another. Multiprocessing. Option number B, multitasking. Option number C, multi-programming. And option number D, both A and B. So the answer to this question is option number C, जिसमें हमारे मोर देन वन प्रोग्राम जो है वो रेडी रहते हैं एग्जीक्यूशन के लिए और जिसमें हम स्विच करते रहते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जैसे ही वो एक प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट के लिए रेडी हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक दैट इंक्रीजेज द सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी। जो हमारे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी, मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिंगल प्रोग्रामिंग। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है और हमारे सीपीयू को क्या है, घेर के रखा हुआ है, हमेशा सीपीयू को क्या रखता है, बिजी रखता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट, दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएँ। तो बहुत ही आज हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा जो कि बताया गया था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहती हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन ईजिली आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। और ज़रूर आपको एग्जामिनेशन में एक आधा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड मिल जाता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।